पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से करना उसकी आदत थी। वो एक की बात सुनकर फौरन दूसरे को बता देता था। उसकी इस आदत की वजह से लोग आपस में झगड़ते थे। गांव वाले चुगलखोर से बहुत तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि चुगलखोर को गांव से निकाल दिया जाए। उन्होंने चुगलखोर को गांव से चले जाने के लिए कहा। चुगलखोर की इस बुरी आदत की वजह से कोई उसे काम पर नहीं रखना चाहता था। आखिरकार उसने गांव से चले जाने का फैसला किया और अपना सामान लेकर गांव छोड़कर चला गया। चलते चलते वो एक दूसरे गांव में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक किसान से हुई। उसने किसान से कहा कि मुझे काम पर रख लें और तनख्वाह की जगह पर मुझे 6 माह बाद एक चूल्ही खाने की इजाजत दे दें। किसान इस बात पर राजी हो गया और वो किसान के साथ खेतों में जाकर काम करने लगा। अब वो रोज सुबह किसान के साथ काम पर जाता और खेतों में उसकी मदद करता। उस साल फसल बहुत अच्छी उगी और किसान को बहुत फायदा हुआ। कई दिन बीत जाने की वजह से किसान चुगलखोर के साथ किया अपना वादा भूल चुका था। एक दिन चुगलखोर किसान के पास खेतों में गया और बोला, मालिक 6 महीने हो गए हैं और मेरा चुगली खाने का वक्त आ गया है। किसान ने सोचा, ये मुलाजिम मेरी क्या ही चुगली कर लेगा। दौड़ता हुआ किसान के घर गया। मालकिन सुनिए, मालकिन उठिए। किसान की बीवी उठकर बोली, क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहा है? मालकिन, आपके शौहर को एक बीमारी हो गई है। उसने ये बात आपसे छुपाई है। अगर यकीन नहीं आता तो कल खेतों में उसका जिस्म चखकर देख लेना, नमकीन होगा। ठीक है, कल खेतों में जब मैं खाना देने जाऊंगी तो उसका जिस्म चखकर जरूर देखूंगी। उसके बाद चुगलखोर खेतों की तरफ चला गया। उन दिनों फसल पक चुकी थी और किसान खेतों के काम में बहुत मसरूफ था। चुगलखोर किसान से बोला, मालिक, आप यहाँ कामों में मसरूफ हैं और आपकी बीवी पागल हो गई है। किसान हैरान होकर बोला, ये क्या कह रहे हो? अभी सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थी। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, वो लोगों को काटने को दौड़ती है। किसान ने सोचा, मुझसे झूठ बोलकर इसको क्या मिलेगा, हो सकता है ये बात सच हो। मालिक, आज जब मालकिन आपको खाना देने आएगी तो आप देख लेना, वो आपको जरूर काटेगी। तब आपको मेरी बात का यकीन होगा। उसके बाद जब उसने देखा कि किसान को उसकी बात पर यकीन आ गया है, तो वो फौरन किसान के सालों के पास उनके गांव गया और उनसे जाकर बोला, तुम लोग यहाँ मजे कर रहे हो और वो किसान रोज तुम्हारी बहन को सारे गांव के सामने मारता है। वो हैरान होकर बोले, ये क्या कह रहे हो? हमारी बहन ने तो कभी हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बेचारी तो शर्म के मारे तुम्हें कुछ बताते ही नहीं। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना किस तरह किसान तुम्हारी बहन को सारे गांव के सामने मारता है। ऐसा कहकर वो यहाँ से चला गया। अब उसने सोचा कि अब क्यों ना वो किसान के भाइयों के पास जाए और जाकर उनको किसान के सालों के खिलाफ चुगली भड़का सके। ऐसे कहकर वो सीधा किसान के भाइयों के पास गया और जाकर बोला, कैसे भाई हो तुम लोग? वहाँ तुम्हारा भाई रोज अपने सालों से मार खाता है और तुम ऐसे भाई हो कि उसकी मदद भी नहीं कर सकते। वो हैरान होकर बोले, ये क्या कह रहे हो? हमारा भाई अपने सालों से मार खा रहा है? जी हाँ, उसके साले उसे रोज आकर मारते हैं और वो बेचारा किसी को कुछ बताता भी नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो कल खेतों में आकर देख लेना किस तरह वो अपने सालों से मार खाता है।
अगले दिन दोपहर को किसान की बीवी किसान के लिए खाना लेकर खेतों में पहुंच गई। किसान की बीवी ने बहाने से किसान का जिस्म चखना चाहा। किसान को लगा कि वो उसे काट रही है। किसान ने डंडा उठाकर अपनी बीवी के सर में मारा और उसे जोर जोर से मारने लगा। उसकी बीवी नीचे गिर गई। पास ही बैठे उसके साले छुप कर ये सारा खेल देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारी बहन मार खा रही है, वो खेतों से बाहर आए और आकर किसान को मारने लग गए। ये सब किसान के भाई भी खेत में छुपकर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि किसान के साले उसे मार रहे हैं, तो वो लोग भी बाहर आए और आकर उनको मारने लगे। इस तरह लड़ाई बहुत बढ़ गई और वो सब आपस में झगड़ा करने लगे। कुछ देर झगड़ा करने के बाद उन्हें पता चला कि ये सब चोर ने किया है। उसकी लगाई आग की वजह से हम सब झगड़ रहे हैं। उन सबको चोर पर बहुत गुस्सा आया। वो लोग चोर के पास गए और जाकर उसे मारने लगे। उन्होंने चोर को बहुत मारा और गांव से चले जाने के लिए भी कहा। उसके बाद चोर गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया।